आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने स्टूडेंट में नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्ति के पोषण के लिए आयोजित किया साहित्य महोत्सव। जी हाँ, शैक्षणिक उत्कृष्टता और मस्तिष्क के रचनात्मक विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए मशहूर आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपने बहुप्रतीक्षित साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव इसके स्टूडेंट की रचनात्मकता, भाषा और कल्पना शक्ति का समारोह है। महोत्सव का मूल उद्देश्य नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे चाहें लिखित शब्दों, मौखिक शब्दों या साहित्यिक कला के विकास के दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह महोत्सव अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और फ्रांसीसी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिताओं के द्वारा भाषाई विविधता की शक्ति को प्रकट करता है। महोत्सव की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक समान सोच के समकक्ष व्यक्तियों को एक साथ लाने की इसकी क्षमता है। यह महोत्सव स्टूडेंट को अंतर विद्यालय लेखन प्रतियोगिता में गुरुग्राम के प्रमुख स्कूलों के मित्र स्टूडेंट के साथ संपर्क और संवाद का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल भारत में प्रमुख इंटरनेशनल K-12 स्कूल चेन में से एक है। इसका प्रारंभ हैदराबाद में इसके प्रथम बैच के साथ वर्ष 2002 में हुआ था। आधुनिक भौतिक बुनियादी सुविधाएं, व्यक्तिपरक ध्यान और सावधानी पूर्वक निर्मित पाठ्यक्रम सभी OIS स्कूलों में एक रूपता प्रदान करता है। OIS CBSE और ICSE के पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। यहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर ठोस ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्यापन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री सिंह है। मैं किताबें लिखती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। जो मेरी लेटेस्ट बुक है उसका नाम है लेटर टू लाहौर। उसी के अराउंड हमने आज काफ़ी बातचीत की बच्चों के साथ। लेटर टू लाहौर एक सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम करके सीरीज है जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस के इंद्रनील डकबिल ने निकाली है। और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों तक फ्रीडम स्ट्रगल की एक जो कहानी है वो हम लेकर जाएं, क्योंकि अब जो जनरेशन है उनके पास फर्स्ट हैंड कहानियां अब नहीं है। हम लोगों ने बड़े होते वक्त बहुत कहानियां सुनी हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। कोई ना कोई बताता था कि उनके रोल क्या था, उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में। इनके पास वो कहानियां नहीं है, तो वो एक अटेम्प्ट है इन तक लेके जाने का कि उस टाइम पे इनकी तरह के बच्चे क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और कैसे एक आम आदमी भी उस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। आई थिंक इसमें अगर वो क्यूरियस हो जाए तो हमारा पर्पस बहुत सॉल्व हो जाता है। तो अब जैसे अगर मैं अपनी किताब की बात करूं, मेरे को ये बच्चे कई बार बाद में पूछते हैं कि अरे हमें तो पता नहीं था कि सैमुअल स्टोक्स करके कोई हैं और हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। तो वो एक अगर जिज्ञासा भी आती है तो वो कम से कम बाहर जाके आगे जाके इसके बारे में ढूंढेंगे और आंसर्स ढूंढेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। शिक्षा को लेकर अगर बात करें, वर्तमान शिक्षा जो है कैसे देख रहे हैं जो आजकल स्कूलों में चल रही है? बहुत चीज़ें बदल रही हैं जो कि अच्छा है। अगर हम अपने समय से अब कंपेयर करें तो अब बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं सीखने की और खुद करके देखने की। जिसे हम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है कि उसमें बच्चों को एक अपना पोटेंशियल और एक अपने जो एक इनर सेल्फ पे काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। Activity is going to start in music room. I request all the participants.